हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि मैथ्स का एक पार्ट है। और आज हम करने जा रहे हैं इसमें पार्ट 2, कंसेप्ट्स ऑफ डाइस। ये वाला पार्ट पूरी प्रोबेबिलिटी का सबसे इजी पार्ट है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट। तो शुरू करने से पहले कल का जो हमने पार्ट किया था जिसमें हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था, उसका एक क्वेश्चन दिया है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार इसे खुद ट्राई कीजिए, चीटिंग मत करना, नीचे सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि 6 सिक्के उछाले गए। अब हमें बताओ उसमें से एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स है, तो मैंने आपको बताया एट मोस्ट यानी मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी 2 जो है वो अपर लिमिट है। 0, 1, 2 इतने हेड्स पे हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा 2 हेड्स से ही। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर क्या होगा, 2⁻6। 2 है कॉइन्स के फेसेस और ⁻6 क्यों आया, क्योंकि 6 सिक्के हैं तो n आ गया इसमें 6। तो 2n वाले फॉर्मूले के हिसाब से 2⁻6 आ गया हमारा डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी वाली इक्वेशन का। तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया 64। अब हमें न्यूमिनेटर पे ही काम करना है, और न्यूमिनेटर में क्या होता है, इवेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो अब हम काम करेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स पे। नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे आने हैं, हमें कहा है एट मोस्ट 2 हेड्स, तो शुरुआत भी हम 2 हेड्स से ही कर लेते हैं। अगर आपने 6 सिक्के फेंके, आपको 2 पे हेड्स दिख रहा है, तो बाकी 4 पे क्या दिख रहा होगा, टेल्स। तो 2 हेड्स 4 टेल्स आ गई पहला। फिर आ गया, अब एटमोस्ट कहा हुआ है ना, अब 2 से हम डिक्रीज करते जाएंगे, कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाता। तो 2 हेड्स 4 टेल्स हो गया। अब हम आएंगे 1 हेड 5 टेल्स पे, फिर हम आएंगे 0 हेड एंड 6 टेल्स पे। ठीक है, अब इस पे फैक्टोरियल वाला मेथड लगेगा। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इवेंट्स की में भी एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आता है। तो न्यूमिनेटर में क्या होता है, न्यूमिनेटर में तो टोटल होता है कि कितने सिक्के फेंके गए थे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी 8 कॉइन्स की, तो उसमें न्यूमिनेटर में 8 फैक्टोरियल आ रहा था। अगर इसमें 6 कॉइन्स उछाले गए हैं तो इसमें न्यूमिनेटर में 6 फैक्टोरियल ही आएगा। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, नंबर ऑफ इवेंट्स के डिनोमिनेटर की, प्रोबेबिलिटी के नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इवेंट्स हैं ये, नंबर ऑफ इवेंट्स के डिनोमिनेटर की। तो नंबर ऑफ इवेंट्स में डिनोमिनेटर में क्या आता था, वो चीज़ जो रिपीट हो रही है। हमारा पहला वाला पार्ट कह रहा है कि 2 हेड रिपीट हो रहे हैं और 4 टेल्स रिपीट हो रहे हैं। तो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया 2 फैक्टोरियल 2 हेड्स के लिए इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लिया 4 टेल्स के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट पे आए, न्यूमिनेटर में तो 6 फैक्टोरियल ही आएगा। अब डिनोमिनेटर के लिए कह रहे हैं कि 1 हेड है और 5 टेल रिपीट हो रहे हैं। तो 1 हेड के लिए हमने 1 फैक्टोरियल लगा दिया और 5 टेल्स के लिए हमने 5 फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पार्ट में आते हैं, न्यूमिनेटर में तो 6 फैक्टोरियल ही आएगा। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो 6 टेल्स हैं और 6 के 6 टेल्स रिपीट हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ इवेंट्स के न्यूमिनेटर में आता है कि कितने कॉइन्स उछाले गए हैं उनका फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ इवेंट्स के डिनोमिनेटर में आता है कि कौन कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है उनका फैक्टोरियल। नंबर ऑफ इवेंट्स अलग चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स अलग चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स के न्यूमिनेटर में आता है नंबर ऑफ इवेंट्स, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के डिनोमिनेटर में आता है टोटल आउटकम, जो कि था 2⁻6, जो हमने सबसे ऊपर निकाला। तो 2 हेड 4 टेल, 1 हेड 5 टेल, 0 हेड 6 टेल, इसको जब हमने फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख के सॉल्व किया तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 22। पर उन्होंने क्वेश्चन में नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं पूछे, उन्होंने क्वेश्चन में पूछे हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, जब हम नंबर ऑफ इवेंट्स को टोटल आउटकम से डिवाइड कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आ गई 22/64, जिसको हमने और रिड्यूस किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 11/32। अब आते हैं आज के पार्ट पे, जो कि रिलेटेड था डाइस से। डाइस में कुछ क्वेश्चन नहीं आते, डाइस में क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल से। जैसे 2 डाई हमने उछाली हैं तो उनके ऊपर जो फेसेस में जो 6 फेसेस होते हैं ना, उनमें से सबसे ऊपर जो हमें फेस दिखता है हम उसी नंबर को काउंट करते हैं। तो उन फेसेस पे दोनों डाइस के मिला के सम क्या आ रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी हम करेंगे। सबसे पहले हम वही चीज़ देखते हैं जो हमने कॉइन्स वाले पार्ट में देखी थी कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6, उसमें कितने होते थे, 2। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का डिनोमिनेटर होता है, वो
कॉइन्स के केस में कितना होता था 2⁻n, जहां 2 होते थे कॉइन्स के फेस और n होते थे नंबर ऑफ कॉइन्स। सेम चीज यहीं अप्लाई होगी। टोटल आउटकम्स इसमें क्या होंगे, डाइस के केस में 6⁻n। 6 क्यों आया इधर, क्योंकि एक डाइस के 6 फेसेस होते हैं, इसीलिए मैंने आपको कॉइन्स वाले पार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि 2 क्यों आया। वैसे ही चीज़ को अगर आप याद रखोगे, अगर आप रटोगे नहीं, अगर आप कंसेप्ट याद रखोगे कि कौन सी चीज़ क्यों आई, तो आपको ये चीज़ भी याद हो जाएगी कि डाइस के केस में 6⁻n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्यों है, क्योंकि डाइस के 6 फेसेस होते हैं और n तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डाइस होंगे जितने भी हम उछालेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं जो मैंने आपको कही कि सम के बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि हमने 2 डाइस उछाले, उनके जो टॉप के फेसेस है उनका सम ये है या वो है, वो क्या है, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं, उन आउटकम्स को याद करने के लिए एक स्पेशल कर्व है जिसको हम कहते हैं यू कर्व। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हमने लिखे हैं कि सम क्या आ सकते हैं 2 डाइस को उछालने पर। ये सिर्फ 2 डाइस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये 3 डाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हमने लिखा है कि सम क्या क्या आ सकते हैं। मिनिमम सम आएगा 2, क्यों, क्योंकि जब आप 2 डाइस उछालोगे, अगर दोनों पे एक एक भी आ रहा है ऊपर के फेस पे, तो मिनिमम सम होगा 2, 1 + 1 = 2। वैसे ही मैक्सिमम आएगा 12, क्यों, क्योंकि 6 होती है दोनों डाइस की मैक्सिमम वैल्यू। पहले डाइस पे भी 6 आ रहा है, दूसरे डाइस पे भी 6 आ रहा है, दोनों को आप ऐड अप करोगे तो 12 आएगा ना उनका सम। तो मिनिमम आएगा 2, मैक्सिमम आएगा 12। अब हम बात करते हैं कि कौन सा सम आएगा तो उसके आने के टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, यानी कि कितने ऐसे केसेस होंगे कि वो वाला सम आ सकता है। अब जैसे कि 2 आएगा, 2 कब आएगा, जब पहले डाइस पे भी 1 होगा, दूसरे डाइस पे भी 1 होगा, दोनों डाइस पे 1 है, तो आपको 2 दिख रहा है। ठीक है, फिर सम अगर हमारा 3 आ रहा है तो ये कैसे हो सकता है, इसके 2 अकरेंस आ सकती हैं। कैसे, पहले डाइस पे 1 आ रहा है, दूसरे डाइस पे 2 आ रहे हैं। सिमिलरली पहले डाइस पे अगर 2 आ रहा है और दूसरे डाइस पे 1 आ रहा है, तब भी तो दोनों का सम 3 ही बन रहा है। तो 2 ऐसे इवेंट्स हैं जिस पे सम 3 आ सकता है। ये जो अकरेंस है ये नंबर ऑफ इवेंट्स ही हैं। ठीक है, जैसे हम कॉइन्स के केस में फैक्टोरियल वगैरह डाल के निकालते थे ना, इसमें हम सीधा यू कर्व के थ्रू ही रट लेंगे कि जो सम आ रहा है उसके नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो सकते हैं। वैसे ही अगर सम हमारा आ रहा है 4 तो उसके नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे 3, 5 के होंगे 4, 6 के होंगे 5 और 7 के होंगे 6। अब इसे याद करने के लिए भी एक मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये जो हमने अकरेंस लिखी यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स लिखे सेंटर में, इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी सम आएंगे उसकी ट्रिक ये है, लेफ्ट साइड पर जितने भी सम दिए होंगे उसमें से अगर आप 1 माइनस कर लोगे तो आपके नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे रेंज है 7 तक की और राइट साइड की रेंज आ जाती है 7 से लेके 12 तक की। दोनों रेंजेस के लिए अलग अलग ट्रिक्स हैं, यानी कि अगर आपका सम 2 से लेके 7 के बीच होगा तो आपने क्या ट्रिक लगानी है नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने के लिए, और अगर आपका सम 7 से लेके 12 के बीच होगा तो आपने क्या ट्रिक लगानी है। तो यू कर्व के राइट पोर्शन में अगर हम आए तो हम देख सकते हैं कि यू कर्व के राइट पोर्शन में जो हमें सम दिया गया होगा, उस सम को अगर हम 13 से माइनस कर ले तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यू कर्व के लेफ्ट साइड में जितने भी सम दिए होंगे, फॉर एग्जांपल आपको कहा है कि हमने 2 डाइस उछाले, अब उसमें सम आना चाहिए 4, तो बताओ कि कितने ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि कितने ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें सम आएगा 4। तो हमें पता है कि यू कर्व में लेफ्ट साइड की रेंज थी 2 से लेकर 7 तक की और 4 उस रेंज में फॉलो करता है, यानी कि हम नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकालेंगे, सम -1। सम है हमारा 4 में से हम 1 माइनस कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे 3। ठीक है, ये आया यू कर्व का लेफ्ट साइड। सिमिलरली यू कर्व के राइट साइड में अगर आपको कहा होगा कि 2 डाइस उछाले, अब हमें बताओ कि प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए कि जो 2 डाइस पे सम आ रहा है वो होना चाहिए 11। अब हमें पता है जो 11 जो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, जो सम है हमारा 11 का, ये यू कर्व के लेफ्ट साइड पे तो हरगिज नहीं आता, ये यू कर्व के राइट साइड पे आता है, क्योंकि ये 7 से लेके 12 की रेंज में फॉल करता है। तो यू कर्व के राइट साइड वाली ट्रिक क्या थी कि हम 13 से सम को ही माइनस कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सम आना चाहिए 11, जब हमने 13 से 11 माइनस कर दिए तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हमारे पास न्यूमिनेटर तो आ गया, और डिनोमिनेटर तो आपको पता ही है कि 2 डाइस उछाले हैं तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज क्वेश्चन में करके समझाता हूं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 4 ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस।
जो चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाई वही चीज़ हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। तो हमें पता है कि हमारे यू कर्व के लेफ्ट साइड में सम की रेंज क्या थी, 2 से लेके 7, और 4 जो है वो उस रेंज में फॉल करता है ना। तो इसमें क्या लगेगा हमारा ट्रिक, इसमें लगेगी अकरेंस, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे सम -1। क्यों? क्योंकि ये यू कर्व की लेफ्ट वाली साइड आ रहा है, ठीक है। तो सम -1 जब हम लगाएंगे तो 4 - 1 आ गया हमारे पास 3, नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए हमारे पास 3, और ये चीज़ तो हमें पता ही है कि टोटल आउटकम कैसे आएगा। टोटल आउटकम होगा 6 रेज टू पावर n। 6 हमारे पास है, n क्या होगा 2, क्योंकि हमने 2 डाइस फेंके, तो हमारा आउटकम आ गया 36। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गया 3/36 विच इज 1/12। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट नहीं है, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9। इसे जो 1, 4 और 9 ये जो चीज़ें आ रही है इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर सम में क्या क्या होते हैं। देखिए सम की रेंज क्या है, 2 से लेके 12 तक की। तो पर पहला जो सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि नंबर 1, वो तो इसमें आएगा नहीं। तो इसमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, एक आएगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, और एक आएगा 3 का स्क्वायर जो कि होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16, पर 2 डाइस फेंकने पे मैक्सिमम सम क्या आता है, मैक्सिमम सम आता है 12, इसलिए हम 16 तक जा नहीं सकते। तो हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए 4 और 9। 4 है यू कर्व के लेफ्ट साइड में, 9 है यू कर्व के राइट साइड में। इस एग्जाम्पल से आपका यू कर्व का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि अकरेंस। तो अकरेंस 4 के लिए क्या होगी, अकरेंस 4 के लिए होगी सम -1, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम सम -1 करते थे, राइट साइड में हम 13 माइनस सम करते थे। तो ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में जब हमने सम -1 का कॉम्बिनेशन लगाया तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स 4 के लिए आ गए 3। अब हम बात करेंगे 9, जो सम हमारा आ रहा है 9, उसके नंबर ऑफ इवेंट्स का। तो 9 आता है यू कर्व के राइट में, और राइट के लिए ट्रिक थी 13 माइनस सम, यानी कि 13 - 9। जब आप 13 में से 9 माइनस करोगे तो 9 जो हमारा सम है उसके लिए नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे 4, और इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। तो हमारे टोटल अकरेंस यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 7। किसके लिए, जब हमें सम चाहिए होता है परफेक्ट स्क्वेयर्स का। तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 7, और टोटल आउटकम तो हमें पता ही है 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 डाइस फेंके हैं। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई 7/36, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस। तो मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो सकते हैं। उसके अलावा अगर वो किसी भी एक नंबर से भी एक्स्ट्रा वो डिवाइड हो गए ना, तो वो कॉम्पोजिट नंबर बन जाते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं रहते। तो अब इन्होंने कहा है कि हमें जो जब हमने 2 डाइस हवा में फेंके तो जो उनका रिजल्ट आया उसका सम होना चाहिए भाई प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो अब हम एक एक करके इनके नंबर ऑफ इवेंट्स निकालना शुरू करेंगे। 2 है हमारे यू कर्व के लेफ्ट साइड, यानी कि सम -1, यानी कि 2 - 1 करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 2 के लिए 1। सिमिलरली 3 पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3 - 1 आ गया हमारे पास 2, और 5 पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 5 - 1 आ गया हमारे पास 4। अब 7 के लिए आप दोनों साइड के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर आप 7 पे सम -1 अप्लाई करोगे तो 7 - 1 आ जाएगा 6। वहीं आप अगर 7 पे 13 माइनस सम अप्लाई करोगे तो 13 - 7 भी 6 ही आएगा। तो 7 के लिए दोनों तरफ से 6 ही आएगा। तो हमारे पास 7 के लिए आ गया 6, और 11 है यू कर्व के राइट साइड पे, यानी कि 13 - 11 आ गया 2। इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे 15। अब हमने 2 डाइस उछाले हैं तो 6 का स्क्वायर आ गया 36। हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ गई 15/36, जिसको हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5/12। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6 एंड 1 4 ऑन थ्रोइंग 3 डाई। जब डाइस का प्लूरल हो जाता है तो उसको हम डाई कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 डाइस हमने फेंकी, 2 में 6 आना चाहिए, 1 में 4 आना चाहिए। तो ये कितनी बार हो सकता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि 2 में 6 और 1 में 4 कैसे कैसे आ सकता है। जब फर्स्ट डाइस पे 6 आए, सेकंड पे 6 आए, थर्ड में 4 आए,
दूसरा इवेंट एक हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 6 आए, दूसरे में 4 आए और तीसरे डाई में 6 आए। वैसे ही थर्ड इवेंट हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 4 आए, सेकंड डाई पे 6 आए और थर्ड डाई पे 6 आए। ये 3 इवेंट्स हैं जिनमें 2, 6 और 4 अकर कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 3। अब हमारा टोटल आउटकम्स क्या होगा? 6 का क्यूब। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डाइस हैं, ठीक है। तो 6 का क्यूब होता है 216। तो हमारे पास न्यूमिनेटर भी आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, डिनोमिनेटर भी आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/72। तो इसी के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 जो कि डाइस पे बेस्ड था और प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान पार्ट था, वो होता है आज ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स को लेके। तब तक अपने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा चैप्टर है, पर आप इसे जितना रिवाइज करेंगे उतना आपका ये बेटर होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।